आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आज हम बात करेंगे हाई क्रिएटिनिन लेवल को। अगर ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तब उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे हमें पहले जानना होगा कि क्रिएटिनिन होता क्या है। तो क्रिएटिनिन जब आप कुछ भी खाना खाते हो उससे शरीर को चलाने के लिए हमारा जो शरीर है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस खाने को हजम करता है। उस खाने को हजम करने के दौरान जब एनर्जी उससे शरीर को चलाने लायक मिलती है, उसके साथ ही कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। उन वेस्ट मटेरियल में एक वेस्ट मटेरियल होता है क्रिएटिनिन, और इस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर जाना होता है, पर नॉर्मल मात्रा में भी इसका शरीर में होना ज़रूरी है। अगर ना हो तो शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है। अब क्या है, ये सबसे कम होता है बॉडी में, सबसे ज़्यादा कम है वो खून में होना चाहिए, ब्लड में, और ज़्यादा जो मात्रा है इसकी किडनी के द्वारा शरीर से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। इसलिए हम दो तरह की जांच करते हैं कि खून में कितना क्रिएटिनिन है और पेशाब में कितना निकल रहा है। तो इसी से हम पता लगा लेते हैं कि क्रिएटिनिन की गड़बड़ी कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। तो यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू क्रिएटिनिन ज़्यादा निकलना चाहिए, खून में कम होना चाहिए। अब क्रिएटिनिन बढ़ने का कुछ कारण है कि खून के अंदर क्रिएटिनिन कुछ बढ़ गया है। तो उसके लिए या तो आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट ले रहे हो जो क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ा रहे हो, जहाँ आपकी खाना ही ऐसा है जो क्रिएटिनिन को ज़्यादा बढ़ा रहा है। जैसे कि प्रोटीन डाइट जो ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बनता है। जहाँ एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा विग्रस है, बहुत ज़्यादा फास्ट, तेज, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली है, तब भी क्रिएटिनिन है मांसपेशियाँ टूटने की वजह से बढ़ जाता है। तो ये कुछ बढ़ने के इसके कुछ कारण हैं जो क्रिएटिनिन को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम बढ़े हुए क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डाइट के बारे में बात करेंगे, लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी है, मेडिकेशन क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिएटिनिन नॉर्मल लेवल बॉडी में कितना होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खून में क्रिएटिनिन है वो कम मिलना चाहिए हमेशा, और यूरिन में ये ज़्यादा निकलना चाहिए। इसलिए हम दोनों जांच करवाते हैं, और पेशाब में ज़्यादा मात्रा में निकलते रहना चाहिए। तो पुरुषों के अंदर, मेन के अंदर 0.6 से 1.2 mg पर DL है। महिलाओं के अंदर 0.5 से 1.1 तक mg पर DL है। टीन एज के हैं जो जवान अवस्था में है उनका है 0.5 से 1.0 mg पर DL है, नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल है। जो बच्चे हैं उनका 0.3 से 0.7 mg पर DL क्रिएटिनिन लेवल है। तो ये नॉर्मल लेवल का आपको पता लग गया है। अब चलते हैं कि कारण क्रिएटिनिन बढ़ने के क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, जो आगे चलकर हमें बढ़े हुए क्रिएटिनिन को ठीक करने में मदद करेंगे। सबसे पहला कारण है कि रीनल फेलर है। जब किसी के गुर्दे काम करना बंद कर जाते हैं, जिसको हम GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जिनकी कम हो जाती है, तब क्रिएटिनिन बढ़ना बॉडी में शुरू हो जाता है। उसके बाद है मसल डैमेज है। आपने कुछ एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली है, वेट वगैरह ज़्यादा लगा लिए हैं, जहाँ आपने काम बहुत ज़्यादा कर लिया और ऊपर से कुछ खाया पिया नहीं है, अगर मसल डैमेज हो गए हैं, मांसपेशियाँ टूट जाती हैं, तब भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। आपकी डाइट में मीट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन जैसे दालें हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, मीट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो क्रिएटिनिन है वो बढ़ जाता है। सप्लीमेंट्स है, क्योंकि क्रिएटिनिन है ये मांसपेशियों के अंदर जान डालता है अगर नॉर्मल मात्रा में बढ़ा रहे। तो काफ़ी जिम वगैरह लगाते हैं वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट ले लेते हैं जिनके अंदर क्रिएटिनिन होता है, पर गुर्दों की कैपेसिटी है इतनी नहीं है क्रिएटिनिन को बाहर निकालने के लिए, इसलिए वो खून में जमा होना शुरू हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिनको थायराइड हो जाता है, खास करके लो जिनका थायराइड होता है, उनके गुर्दों की जो एफिशिएंसी है, काम करने की पावर के ऊपर है, थायराइड है वो असर डालता है। और इस अवस्था में ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं या सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उनका क्रिएटिनिन बढ़ने का खतरा बना रहता है। जो लोग स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में रहने से काफ़ी हार्मोनल चेंजेस, खास करके कोर्टिसोल हार्मोन की बदलाव और खून के सर्कुलेशन में, जो हेल्थी सर्कुलेशन में बदलाव है, तो उससे भी गुर्दों की जो फिल्ट्रेशन करने की पावर है, क्रिएटिनिन को बाहर निकालने की पावर है, कम हो जाती है। कोई इन्फेक्शन चल रही है बॉडी में, कोई पुरानी ESR बढ़ा हुआ है, टाइफाइड की इन्फेक्शन है, डेंगू की इन्फेक्शन है, प्लेटलेट लो जिनके 2 लाख से बने रहते हैं, तो ऐसी कुछ इन्फेक्शन है। कैफीन है जो ज़्यादा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के थ्रू है, चॉकलेट के थ्रू है,
और कैफीन के साथ अगर शुगर मिक्स हो गई है तो ऐसे कुछ ये भी कारण है। मेडिसिन हैं, जिन मेडिसिन के अंदर इथाइल अल्कोहल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के जो लोग 10-10 मेडिसिन खाने लग जाते हैं 10-10 बूंद, उनको ऐसे खतरे में। बियर में इथाइल अल्कोहल होता है, जो वैसे भी अल्कोहल ले रहे हैं। तो ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जैसे खून पतला करने वाली दवाइयाँ, एंटीबायोटिक है, जो दर्द वाली दवाइयाँ बिना डॉक्टर की जानकारी के खाते रहते हैं, ये कुछ कारण है। अब चलते हैं होम रेमडीज़ हैं, जो कुछ ऐसी होम रेमडीज़ हैं जो GFR को बढ़ाने में मदद करती हैं, क्रिएटिनिन के लेवल को कम करती हैं। सबसे पहले है ग्रीन टी। ग्रीन टी को आपने समझना होगा। ग्रीन टी जो हम इंडिया में मिलती है, जैसे कि लहसुन, अदरक, तुलसी और लौंग, इलायची, ये ग्रीन टी नहीं है। ग्रीन टी एक चाइना में हर्ब मिलती है, उसको हम ग्रीन टी बोलते हैं। या तो आप वो पिए तो उससे यूरिन की है जो मात्रा बढ़ जाएगी, जो आप मेडिसिन से बढ़ाते हैं, तो ये काम ग्रीन टी कर देगी। ऐसे ग्रीन टी के बाद भी जैसे कैमोमिला टी आती है, ये भी एक तरह का पौधा है। डैंडेलियन टी आती है, ये भी एक तरह का पौधा है। तो इस पौधों को आप उबालकर पीना शुरू कर सकते हैं, तो इससे यूरिन की आउटपुट है, पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके साथ बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन भी है, जो खून से गुर्दों ने निकालना है वो निकलकर बाहर हो जाएगा। जैसे नीटल लीफ है, नीटल लीफ क्या करता है, हिस्टामिन की जो मात्रा में शरीर में बढ़ाता है। तो हिस्टामिन अगर शरीर में बढ़ जाएगा तो गुर्दों के आसपास जो खून का दौरा है वो हेल्थी हो जाता है, पहले से बढ़िया हो जाता है, तो उससे यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है। ऐसे ही सैल्विया है एक प्लांट, ये सैल्विया एक प्लांट के बारे में भी आप डॉक्टर से अपने से जो नज़दीक जानकारी ले सकते हैं। ये GFR को बढ़ाता है, जो यूरिन की आउटपुट आगे बढ़ाता है और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करता है। इसके अंदर लिथोस्पर्मेट भी एक तरह का सब्सटेंस पाया जाता है जो GFR को बढ़ाने में मदद करता है। कुछ लाइफस्टाइल में हमें अब चेंजेस करनी पड़ती हैं इसको कम करने के लिए, जैसे कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है वो 250 ml से 1 लीटर तक हमें करना पड़ता है। अलग अलग रेंज क्रिएटिनिन के हिसाब से अलग अलग होती है, इतना आपको एवरेज बता रहे हैं हम। और एक्सरसाइज मॉडरेट करनी चाहिए, ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी चाहिए, हैवी पुशअप नहीं करनी चाहिए, हैवी वेट नहीं खाने चाहिए, और जिम वगैरह जाकर ज़्यादा मस्कुलर जो एक्सरसाइज है वो नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल वॉकिंग आप 10 से 15 मिनट तक करिए, इसके अंदर हेल्पफुल है। नींद बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे हर रोज़ सोना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर बढ़े हुए क्रिएटिनिन के अंदर। तो ये कुछ होम रेमडीज़ है, इसके बिना भी बहुत कुछ आप नज़दीक अपने डॉक्टर से मिलकर, जहाँ आप ऑनलाइन भी इनके बारे में पढ़ सकते हो, आप सारी मेडिसिन से, इनसे हर्बल रेमेडी है वो अपने आप को लाभ पहुँचा सकते हैं। अब चलते हैं मेडिकेशन है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, ये तो हर्बल रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस किया, जो लेनी चाहिए कुछ नहीं लेनी चाहिए वो हम सारी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आइबुप्रोफेन है, ये एक तरह की पेन किलर है, तो ये गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो इससे आप बच भी सकते हैं, हाई क्रिएटिनिन लेवल आने वाली उम्र में ना बढ़े। वनेडियम है, ये एक तरह का हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर जो जिम वगैरह जाते हैं या पुरुष महिलाएं यूज कर रही हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट ये काम करता है, तो ये भी गुर्दों को ख़राब करता है। तो आप जाँच कीजिए जो भी आप हेल्थ सप्लीमेंट लेके आते हैं कि उनमें वनेडियम तो नहीं है। ब्लड शुगर आपकी बढ़ी हुई आ रही है, तो उसके लिए आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लें। इंग्लिश तो लें साथ में, एमरजेंसी कंडीशन में इंग्लिश बढ़िया है, साथ में होम्योपैथी और आयुर्वेदा इसके लिए शुरू करें, क्योंकि ब्लड शुगर के जो नुकसान है वो कभी कभार इंग्लिश मेडिसिन खाने के बाद भी गुर्दों के ऊपर वैसे ही पड़ते रहते हैं, तो उन नुकसान को बचाने के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा बहुत बढ़िया है। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के लिए आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते रहें, क्योंकि बीपी बढ़ना गुर्दों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वैसे ही इंग्लिश के साथ आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा जरूर शुरू करें, क्योंकि ये जड़ से बीमारी को निकालेंगे। एंटीबायोटिक्स है वो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, घर कर बैठकर ना खाएं, ये गुर्दों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही कीटोस्टेरॉल एक मेडिसिन आती है, एक तरह की इंग्लिश मेडिसिन है, जो आप अपने डॉक्टर से जाके सलाह करें तो आपको जानकारी दे सकते हैं। डायरेक्टली क्रिएटिनिन लेवल को खून में कम करती है। अल्फा लिपोइक एसिड है, ये एक तरह का हेल्थ सप्लीमेंट मान लीजिए, टॉनिक मान लीजिए, ये गुर्दों की सेहत को बढ़िया बना सकता है, तो ये आप ले सकते हैं। एक कीटोसैन है, ये भी एक तरह की वेट मैनेजमेंट मेडिसिन है, तो इसके बारे में आप डॉक्टर से अपनी सलाह ले सकते हैं। ये वेट को भी मैनेजमेंट करती है, प्लस क्रिएटिनिन के लेवल को भी बॉडी में कम करती है। तो इसके बिना ये तो मेडिसिन होगी, कुछ लेनी चाहिए कुछ नहीं लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से आप सलाह कीजिए। उसके बाद कुछ बीमारियां भी हैं,
और कुछ अलग भी सोर्सेस हैं मेडिसिन के, इनके बिना भी। तो पहले इनको छोड़कर हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि नई थेरेपी ये कोल्ड लेज़र थेरेपी है। कोल्ड लेज़र थेरेपी से लो वाइब्रेशन है वो गुर्दों के आसपास के एरिया में छोड़ी जाती हैं, तो इससे वो जल्दी रीजनरेट हो जाती है, उनके अंदर जो डैमेज होती है गुर्दों के अंदर, तो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मसाज थेरेपी का इसके अंदर बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है, मसाज थेरेपी आप ले सकते हैं। फॉस्फोरस रिच फूड है वो आपको कम करने पड़ेंगे, आपकी जो ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा डाइट को। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है, तो ऐसे डिब्बा बंद है, पैकेज्ड बंद है, जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव डला हुआ है वो खाना बंद करना पड़ेगा। प्रोटीन है वो आपको बंद करना है इसके अंदर, और अपनी जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड कीजिए हमेशा। जैसे कि प्लांट बेस्ड का मतलब दालें नहीं है, प्लांट बेस्ड का मतलब जैसे हरी सब्जियां हैं, क्रूसीफर वेजिटेबल्स जिनको बोल देते हैं, तो उस डाइट के ऊपर आप आ जाइए, उससे आपका क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम का लेवल अपना लगातार चेक करवाते रहें, तो इनको मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके लिए ब्लड टेस्ट भी आते हैं, वो आप सारे करवा सकते हैं। उसके बाद है कुछ और बीमारियां और कुछ और भी दवाइयां हैं इनके बिना, उनके बारे में बात करते हैं हम। जैसे कि कुछ और बीमारियां हैं, किसी को गठिया है, किसी को अस्थमा चल रहा था, किसी को घुटनों के अंदर कोई बीमारी थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, किसी को कोई और ऑटोइम्यून डिजीज थी, IBS थी, हार्ट के अंदर कोई बीमारी थी। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ और बीमारियों की वजह से भी गुर्दे खराब हो जाते हैं, फिर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो जब तक हम उस बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तब तक गुर्दे काम नहीं करेंगे सही ढंग से, और उसके बाद क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं होगा। तो उस बीमारियों को पहचानें, उन बीमारियों का आयुर्वेद या होम्योपैथी ट्रीटमेंट जरूर शुरू करें, क्योंकि ये जड़ से रोग को मटाते हैं, ऊपर से साइड इफेक्ट से भी आप बच जाते हैं। उसके बाद कुछ अदर सोर्सेस ऑफ मेडिसिन भी हैं, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, तो इनकी आप जरूर हर्बल मेडिसिन से अपनी हेल्प करवाइएगा, इन दोनों डॉक्टर से आप जरूर मिलिएगा, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन के साथ ये भी इनका आपको पूरा 100% क्योर करने में मदद हो सकती है। हाँ, अकेला ये भी नहीं करना चाहिए कि अकेला आयुर्वेद ले रहे हो तो आप इंग्लिश डॉक्टर से ना मिलो, उनके पास भी कुछ बढ़िया मेडिसिन हैं, कुछ आयुर्वेदा के पास भी बढ़िया मेडिसिन है, कुछ होम्योपैथी के पास भी बढ़िया मेडिसिन है। तो आपको सभी का ज्वाइंट ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए ताकि आप जल्दी रिकवरी हो सके, क्योंकि कभी कभार एक पैथी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसके पास कुछ परसेंट तक 30-40 तक ही होता है, तो बाकी का काम हम दूसरी पैथी के डॉक्टर से करवा सकते हैं। होम्योपैथी में ध्यान रखें, कम अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन खाएं, क्योंकि एथाइल अल्कोहल से गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। ऐसे ही आयुर्वेदा में जिनके अंदर मेटल्स ना हो, जैसे सोना, चांदी, ऐसी धातु ना हो, मेडिसिन खाएं, आप पूरा सेफ रहेंगे। तो जब भी ट्रीटमेंट करना है तो तीनों पैथी का मिलाकर करें, डॉक्टर से मिलकर करें, डॉक्टर की सलाह से करें। जो नॉलेज मैंने दी है अपनी डॉक्टर से आप डिस्कस करें। कोई समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे से आप बात कर सकते हैं क्लिनिक पर आकर, तो मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर ऐसी आपको साइंटिफिक बेस्ड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो साथ में घंटी का बेल का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसके बिना भी हमारी बहुत सारी हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, आप सारी वो देख सकते हैं।